तो चलिए आगाज करते हैं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि अभी से लेकर एग्जाम तक आपको एकदम मोस्ट वीवीआई चीजें मिलेगी जो सीधा आपके एग्जाम में मिलेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहला चैप्टर। इससे पहले आपके लिए कुछ इंफॉर्मेशन, अगर आप 12th के छात्र हैं और हमारे पढ़ाई से बहुत ही ज्यादा आप लोग भावुक है और चाहते हैं हमसे पढ़ने के लिए ऑफलाइन, कहा भैया ऑफलाइन, तो अगर आप हमसे पढ़ना चाहते हैं ऑफलाइन तो अब हम ऑफलाइन में भी आ गए हैं। लेकिन ऑफलाइन होने के लिए आपको पता है अगल बगल में होनी चाहिए। ऑफलाइन आप हमसे कहां कैच कर पाएंगे हमारी बैच को, तो बीजीएस सेकेंड फ्लोर बिरनी चौक खजौली नियर बाय एचबीजेसी कॉलेज। एचबीजेसी कॉलेज है उसके नजदीक में एक 3 फ्लोर है हम लोगों का ऑफलाइन सेंटर, जिसपे सेकेंड फ्लोर पे हमारी क्लासेस चलती है इंग्लिश की। चलिए ऑनलाइन तो आप जानते हैं डाउनलोड करना होगा स्टडी सिटी ऐप हमारे प्ले स्टोर से। अब आगे की कुछ बात इसमें हम बता दे भाई मेरे आगे की एक बात बता दे कि मेरा एक वोकेब का बुक है। वोकेब की बुक, जो वोकेब आपको कोई नहीं पढ़ाएंगे और वोकेब बनेगा भी नहीं आपसे, और 10 के 10 सीधा इसी बुक से आ जाएगा। हमारी किताब का नाम है वोकेब वंडर्स और आप इसको मात्र 51 रुपया में प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की। ऑब्जेक्टिव है ओल्ड इंग्लिश का पहला, ओल्ड इंग्लिश का पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, द पीरियड ऑफ ओल्ड इंग्लिश स्टार्ट फ्रॉम, यानी कि ओल्ड इंग्लिश का पीरियड कब से शुरू होता है। तो चलिए बात हम करते हैं ओल्ड इंग्लिश की। आप बात हम अगर करेंगे भैया ओल्ड इंग्लिश की, ओल्ड इंग्लिश के आगे हम बात करेंगे तो ओल्ड इंग्लिश का जो पीरियड होता है 449 से 1066 एडी है। 449 से भैया कितना एडी है 1066 एडी है। इसके बाद आ जाता है भैया स्टेट ऑफ फ्लक्स। स्टेट ऑफ फ्लक्स क्या होती है भैया, इस पीरियड में इंग्लिश पूरे गुमनाम रहती है। गुमनाम कहने का मतलब गुमनाम, इसमें इंग्लिश की कोई चर्चा नहीं होती है, यानी कि ये चलती है 1066 से लेकर 1150 ईस्वी तक। इस पीरियड में यानी 1066 से 1150 ईस्वी तक इंग्लिश का कोई नाम चर्चा नहीं होता, कोई भी व्यक्ति इसके बारे में जानते तक नहीं है। आगे हम बढ़ेंगे तो हमारी जो एंट्री होगी मिडिल इंग्लिश में भैया। किसमें हो जाएगी एंट्री हमारी, मिडिल इंग्लिश में। अगर हम बात करेंगे भैया मिडिल इंग्लिश का, तो मिडिल इंग्लिश 1150 से भैया चलती है 1500 एडी तक। कब तक चलती है भैया, 1500 एडी तक। और अगर हम बात करेंगे मिडिल इंग्लिश से आगे, तो मिडिल इंग्लिश से आगे जो अभी हम लोग यूज कर रहे हैं उसको हम कहते हैं मॉडर्न इंग्लिश भैया। क्या कहते हैं, मॉडर्न इंग्लिश। कोई पूछेगा मॉडर्न इंग्लिश शुरुआत कब हुआ, तो 1500 में, और खत्म हुआ था भैया, खत्म ही नहीं हुआ, अभी वही चल रहा है भाई। अब क्या पूछ रहा है आपसे, ओल्ड इंग्लिश का स्टार्ट, तो आप ही बताएंगे ओल्ड इंग्लिश की स्टार्ट कब हुई, 449 एडी। 449 किधर है भाई, ऑप्शन नंबर डी। बताइए क्लियर है एकदम बढ़िया से आपको एक्सप्लेनेशन के साथ। हम चलते हैं सेकंड पे। अब देखिए सेकंड क्या था, एंग्लो सेक्शन वर डच पीपल। एंग्लो सेक्शन कहाँ के लोग थे भाई, तो बता देते हम आपको। कोई पूछेगा इंग्लिश किसकी देन है, कोई पूछेगा भैया इंग्लिश किसकी देन है, तो इंग्लिश किसकी देन है जैसे ही आपसे पूछेगा, कोई भी पूछे क्या बताना है भाई, बताना इंग्लिश लोग कह देता है इंग्लैंड का देन है। तो अगर आप भी इंग्लैंड जानते हैं तो आप भी गलत है भैया। आप बोलेंगे वाओ व्हाट अ सरप्राइज, इंग्लिश इंग्लैंड का देन नहीं है, क्या बता रहे हैं गुरुजी आप, इंग्लिश बिल्कुल नहीं है देन। इंग्लिश किसकी देन है भैया, जर्मन की। अब नहीं, हम नहीं विश्वास करेंगे, मजाक कर रहे हैं आप, क्या बता रहे हैं। जर्मन में 3 ट्राइब्स रहते थे भैया। ट्राइब समझते हैं आप लोग, ट्राइब समझते हैं क्या होता है, ट्राइब्स हम कहते हैं आदिवासी को। क्या कहते हैं भैया, आदिवासी को। 3 ट्राइब्स रहते थे, कितने भाई, 3। कौन कौन, डरना नहीं ट्राइब्स के नाम पे। ट्राइब्स 3 हुआ करते थे, एक थे आपका एंजल, और एक थे आपका जूट, और एक थे आपका सेक्शन। ये तीनों थे और यही लोग इंग्लिश बोला करते थे। इन तीनों लोगों ने क्या किया सो पता है आप लोगों को, इन लोगों ने इंग्लैंड पर कर दिया अटैक, और वहां जाके गए बस। और बसने के बाद जब वहां इंग्लिश बोलने लगी तो वहां के लोग भी इंग्लिश बोलने लगे, बाद में लोग भी चल गए, बात की बात है। अभी हम समझेंगे कि क्या बोल रहा, एंग्लो थे, सेक्शन थे, और कौन थे, तो एंग्लो थे, सेक्शन थे, और कौन थे भैया, तो जूट थे। तो जूट थे, एंग्लो सेक्शन कहाँ के पीपल थे, जूट नहीं पूछ रहा है, तो कहाँ के पीपल थे भैया, जर्मन के। ऑप्शन नंबर बी। बताइए आगे हम लोग बात करेंगे, आगे क्या लिखा है, हाउ मेनी डायलेक्ट्स ऑफ ओल्ड इंग्लिश। अब डायलेक्ट्स क्या होता है समझ जाइए भैया, एक होता है लैंग्वेज, एक क्या होता है भैया आपका लैंग्वेज, और एक होती है भैया डायलेक्ट्स। अब लैंग्वेज और डायलेक्ट्स में क्या फर्क है, तो समझिए भाई मेरे, लैंग्वेज में ग्रामर होती है, हाँ लैंग्वेज में क्या होते हैं, इसका ग्रामर होता है, इसका रूल होता है, हाँ बिल्कुल। क्या डायलेक्ट्स में ग्रामर होती है, तो ग्रामर नहीं भैया। क्या इसका कोई रूल होता है, तो नहीं भैया। तो कैसे समझेंगे हम, तो समझो बात को, हर भाषा के पास डायलेक्ट्स होते हैं।
लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज मतलब भाषा, डायलेक्ट की बात करें तो डायलेक्ट मतलब भैया बोली। क्या होते हैं भैया? बोली। अब कैसे समझेंगे भाई, हमको बता दीजिए ना। जैसे हम बोलेंगे क्या हाल है, तो ये हुआ लैंग्वेज, हिंदी भाषा है, इसमें हम पहले क्या ही रखना पड़ेगा, क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग, ये क्या हुआ? लैंग्वेज। इसी में हम पूछ देंगे क्या का हाल बा, भोजपुरी हो गया तो ये हो गया बोली। और ठेठी में मैथिली में पूछ देंगे की हाल चाल छे यो, ये हो गया बोली। समझे बात? किसी को बोलना आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो ये क्या हो गया आपका? लैंग्वेज। और इसका बोली क्या हुआ? डायलेक्ट। बड नीक लगे छी यहाँ, तो ये क्या हो गया आपका? बोली। तो बोली हो गया। तो बात कर रहा है ओल्ड इंग्लिश के बोली की, इसको भाई मिटा देते हैं क्योंकि डायलेक्ट लिखनी पड़ेगी। तो देखिए अगर हम बात करेंगे कितनी डायलेक्ट है, तो देखिए डायलेक्ट इनके 4 है। कितने है भैया? डायलेक्ट है इनके 4। तो पहले तो आप आंसर मार लीजिए सर कितने हैं? 4 है। लेकिन बात करते हैं हम 4 कौन कौन है सर, वो भी बता दीजिए। तो देखिए बात आप लिख लीजिए, एक हो गया आपका के, एक हो गया आपका एन, एक हो गया आपका एम, और एक हो गया आपका एक के एन एम और डब्ल्यू, एक हो गया आपका क्या? डब्ल्यू। के से बात करेंगे हम भैया कैंटिस, क्या हो गया? कैंटिस। एन से नॉर्थम बेरियम, बेरियन, ठीक है भैया। एम से क्या हो गया? मेरिकन, क्या हो गया? अमेरिकन। और डब्ल्यू से क्या हो गया भैया? वेस्ट सेक्शन। ये आपके 4 डायलेक्ट्स हो गए। कितने डायलेक्ट्स हो गए भाई? 4 डायलेक्ट्स हो गए। तो आपका क्या हो गया? आंसर नंबर बी। चलिए हम आगे बात करेंगे, चौथा का आंसर आप लोग बताएंगे, चौथा का आंसर बताएंगे। क्या लिखा है? विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट डायलेक्ट्स ऑफ ओल्ड इंग्लिश। अब बताइए भैया कौन कौन थे डायलेक्ट्स? के एन एम डब्ल्यू, यही ना 4 डायलेक्ट है भाई। तो देखिए के फॉर कैंटिक से तो डायलेक्ट है, एन फॉर नॉर्थन, ये डायलेक्ट अभी हम पर क्या है? नॉर्थन, नहीं नहीं नॉर्थन नहीं है भाई, नॉर्थम बेरियन है। नॉर्थम बेरियन आपका हो गया एन से, और डब्ल्यू से वेस्ट सेक्शन। तो कौन डायलेक्ट नहीं है भाई? तो आप कहेंगे सर नॉर्थियन डायलेक्ट नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे आइए। अब देखिए, अब देखिए रियूनिक अल्फाबेट वाज द मेन फीचर ऑफ, रियूनिक अल्फाबेट किस में चलता था? तो आप याद रखेंगे ये जो रियूनिक अल्फाबेट्स है ना, ये रियूनिक अल्फाबेट, रियूनिक अल्फाबेट, अल्फाबेट ये इसी में चलता था। इसमें ए को ऐसे लिखा जाता था, बी को ऐसे लिखा जाता था, सी को ऐसे लिखा जाता था, डी को ऐसे लिखा जाता था। बात समझ रहे? रियूनिक अल्फाबेट जो कि समझने में बहुत ही कठिन था, तो रियूनिक अल्फाबेट किसका था? तो ओल्ड इंग्लिश का था। आगे चलेंगे, नॉर्मन्स बिलोंग्स टू, नॉर्मन्स कहां से बिलोंग्स करते थे? छठा नंबर का आंसर आप लोग बताएंगे। नॉर्मन्स कहां से बिलोंग करते थे? तो हम आपको बता देते हैं। देखिए ओल्ड इंग्लिश की भैया जो पीरियड है ना, ओल्ड इंग्लिश की, वो कब से है? 449 से लेकर 1066 में। किसमें है भैया? 449 से 1066 में। 1066 में ही एक युद्ध होती है, एक बैटल होती है। क्या होती है? बैटल होती है। क्या होती है? लड़ाई होती है। क्या होती है? लड़ाई होती है। और उस लड़ाई को कहा जाता है नॉर्मन कॉन्क्यूस्ट, नॉर्मल कॉन्क्यूस्ट। वो लड़ाई कब होती है? बैटल होती है। बैटल ऑफ, उस लड़ाई का नाम क्या हो जाता है? नॉर्मल कॉन्क्यूस्ट। यानी कि कोई पूछेगा आपका नॉर्मल कॉन्क्यूस्ट कब हुआ था, तो 1066 ईस्वी में हुआ था। और 1066 ईस्वी के बाद नॉर्मन में जो भी लोग थे, जूट थे, एंगल एंगल थे, एंगल और सेक्शन थे, ये तीनों लोग आपस में ही मतभेद हो गया। और इसमें से सब लोग कहाँ चल गए भाई? तो फ्रांस चल गए। इसके कुछ भाई ही क्या चल गए? फ्रांस चल गए। तो नॉर्मन्स लोग कहाँ के थे भाई? आप लोगों का आंसर आना चाहिए फ्रांस के थे। कहाँ के थे भाई? फ्रांस के थे। चलिए हम आगे बात करेंगे, 7वां का बताएंगे। अब आगे क्या लिखा है? द पीरियड ऑफ विच किंग इज कॉल्ड द गोल्डन पीरियड ऑफ ओल्ड इंग्लिश। तो अब एक बात समझेंगे, यहाँ से समझ जाइए। वहां पर एक राजा हुआ करता था जिसका नाम था किंग एल्फोर्ड। क्या नाम था? किंग एल्फोर्ड। इन्होंने क्या किया? ओल्ड इंग्लिश को, ओल्ड इंग्लिश को, ओल्ड इंग्लिश को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे वर्क्स किए, बहुत सारे नेटिव स्पीकर को बुलाया। तो इन्हों इसके पीरियड में ओल्ड इंग्लिश चला। इसके पीरियड में क्या हुआ भाई? ओल्ड इंग्लिश चला। अब इसके पीरियड में ओल्ड इंग्लिश चला ना, तो इसके पीरियड को क्या कह दिया गया? इंग्लिश लिटरेचर का ओल्ड इंग्लिश का इसे गोल्डन माना गया। तो किंग तो इसमें लिखा ही है, तो कौन था? किंग एल्फर्ड।
किंग एल्फ्रेड। आप बताएंगे आठवां का आंसर। आठवां का आंसर देखिए, अभी हम बता के आए हैं आपको नॉर्मल कॉन्क्यूस्ट। आप याद रखेंगे भाई, ओल्ड इंग्लिश का पीरियड 449 से 1066। क्या जब ओल्ड इंग्लिश का पीरियड खत्म होता है ना, तो उसी साल क्या हो जाती है शुरू, दो काम। पहला 1066 में क्या हो जाता है, तो नॉर्मल कॉन्क्यूस्ट। क्या हो जाता है, नॉर्मल कॉन्क्यूस्ट। और दूसरी बात क्या हो जाती है 1066 में, तो 1066 से लेकर गुरुजी 1150 तक का जो अवधि है उसे हम कहते हैं स्टेट ऑफ फ्लक्स। क्या के नाम से जानते हैं, स्टेट ऑफ फ्लक्स के नाम से। तो नॉर्मल कॉन्क्विस्ट टुक प्लेस मतलब होना, हैपेन होना। कब हुआ, तो हम सब जानते हैं 1066 ईस्वी में हुआ। यानी आठवां का राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, बी। नौमा बताइए, नौमा बताइए क्या लिखा है, द इंड ऑफ डैश इंग्लिश एक्सपीरियंस द गैप ऑफ ऑलमोस्ट 1 सेंचुरी। अब सबसे पहले सेंचुरी के बारे में समझिए, सेंचुरी क्या होता है। सेंचुरी आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी पूछ देगा, सेंचुरी क्या होता है। तो सेंचुरी क्या होता है, तो सेंचुरी हम बोलते हैं क्या भैया, पीरियड ऑफ 100 ईयर्स। पीरियड ऑफ 100 ईयर्स यानी कि 100 साल की अवधि को हम क्या कहते हैं, सेंचुरी। हिंदी में इसे भैया कहा जाता है शतक। क्या कहा जाता है, या शताब्दी। इसके अनुसार देखेंगे आप तो शताब्दी। क्या कहते हैं भैया, शताब्दी कहते हैं। अब पूछ क्या रहा आपसे, द इंड ऑफ इंग्लिश एक्सपीरियंस द गैप ऑफ ऑलमोस्ट 1 ईयर। तो हम क्या बोले थे आपको, हम बोले क्या थे कि देखिए भाई मेरे, एक है आपका ओल्ड इंग्लिश। क्या है, ओल्ड इंग्लिश, जिसकी शुरुआत कब होती है भैया 449 से, चलती कब है 1066 ईस्वी तक। और जब ही खत्म होती है तो दो घटना होती है, एक नॉर्मल कॉन्क्यूस्ट और एक क्या आता है भैया, स्टेट ऑफ फ्लक्स। और स्टेट ऑफ फ्लक्स शुरू तो होती है 1066 से, लेकिन चलती कब है 1150 तक। तो इस अवधि को क्या कहा गया है, स्टेट ऑफ फ्लक्स कही गई है। और स्टेट ऑफ फ्लक्स की बात करें तो भैया मेरे ऑलमोस्ट क्या था ये, ऑलमोस्ट ही 100 साल चला था। ऑलमोस्ट का मतलब होता है लगभग। क्या होता है, लगभग। और इसी एक साल को क्या कहा जाता है, 1 सेंचुरी कही जाती है। इसी एक साल को क्या कहा जाता है भाई, 1 सेंचुरी कही जाती है। तो बोल रहा है किसका इंड था, ये जो 1066 में शुरू हुआ स्टेट ऑफ फ्लक्स, कि किसका लगभग 100 वर्षों तक इंग्लिश गुमनाम रही, इंग्लिश के बारे में कोई नहीं जानता था। तो किसके अंत के बाद, ओल्ड इंग्लिश के बाद, मिडिल इंग्लिश के बाद, या अमेरिकन इंग्लिश या मॉडर्न इंग्लिश। आप कहेंगे सर उधर कहाँ जा रहे हैं आप, आंसर हमारा ओल्ड इंग्लिश है। आंसर हमारा क्या है मेरे भाई, ओल्ड इंग्लिश है। 10वां का आंसर आप लोग बताएंगे 10वां का आंसर आप लोग भाई बताएंगे, बताइए फटाफट। 10वां का आंसर है, पूछा गया है, कई बार पूछा गया है क्वेश्चन आपके पीवाईक्यू में, हालांकि हम ईयर यहां नहीं लिख पाए हैं। देखिए बोल रहा है कि इंग्लिश लैंग्वेज इज डैश दैन संस्कृत एंड पर्शियन। एक बात बताइए, अगर सबसे प्राचीन भाषा की बात की जाएगी, सबसे, अगर आपको एंसाइंट लैंग्वेज की बात की जाएगी, एंसाइंट लैंग्वेज की बात की जाएगी, तो आपकी सबसे प्राचीनतम भाषा की बात की जाएगी, तो भैया वो क्या है, संस्कृत है। और इसी से बहुत सारे भाषा निकले हुए हैं। और संस्कृत के साथ साथ आप पर्शियन भी ले सकते हैं। तो अगर ये सबसे पुरानी भाषा है, ओल्ड भाषा है, तो अगर इसके सापेक्ष, अगर भाई हम इसके सापेक्ष तुलना करें किसकी, इंग्लिश की, अगर इसके सापेक्ष भाई हम तुलना करें इंग्लिश की, हम अपने दादाजी के सापेक्ष तुलना करें हम की, तो ज्यादा जवान कौन, दादाजी की हम। तो आप हैं मजाक कर रहे हैं सर, दादा ज्यादा जवान कौन होंगे, आप होंगे, दादाजी अपना जमाना में रहे होंगे। तो कहने का मतलब क्या हो गया भाई, कि ज्यादा जवान कौन, यहाँ बात हो रहा है। देखिए ओल्डर था, इंग्लिश संस्कृत पार्शियन से ओल्डर मतलब ज्यादा, इनसे ज्यादा पहले आया था। क्लासिकल नन का तो बातें नहीं, कि यंगर था। इंग्लिश जवान था भाई, तब ना अभी आप 2 गो इंग्लिश झाड़ दीजिएगा, अभी आपका लगन लगन चल रहा है, अगुआ सब आ जाएगा, इंग्लिश में इतना पावर है। बात समझे भाई। चलिए हम आगे बात करते हैं। आप 11 नंबर पे बात बताएंगे आप लोग, 11 का 11 है द मेजर इन्फ्लुएंस। मेजर इन्फ्लुएंस आप समझ आइए, मेजर
इन्फ्लुएंस या मेजर से बढ़िया है, हम यहाँ पे लिख देते हैं ओल्ड इंग्लिश पे भैया कुछ फॉरेन इन्फ्लुएंस भी हुए थे। क्या हुए थे? फॉरेन इन्फ्लुएंस। फॉरेन इन्फ्लुएंस क्या था? विदेशी प्रभाव। क्या था भाई? विदेशी प्रभाव। क्या था भाई? विदेशी प्रभाव। अगर हम बात करेंगे भाई विदेशी प्रभाव के, तो आप श्रीलंका याद है ना आपको? एस से श्रीलंका और एस से श्री और एल से लंका, बस इस ट्रिक को याद रख लीजिए। देखिए जब भी बात की जाएगी आपको ओल्ड इंग्लिश के फॉरेन इन्फ्लुएंस के बारे में, तो आपके लिए हम एक ट्रिक बना दिए हैं भाई। एक क्या किए हैं भाई? ट्रिक बना दिए। बस इस ट्रिक को आप याद रखेंगे। क्या करेंगे? इस ट्रिक को याद रखेंगे। ट्रिक का है श्रीलंका। ट्रिक क्या है भाई? श्रीलंका। एल का मतलब और एस का मतलब जान लीजिए। एस का मतलब होता है स्कैंडिनेवियन और एल से मतलब हो जाता है लैटिन। क्या हो जाता है? लैटिन। अब दो हमारे फॉरेन इन्फ्लुएंस हुए थे, विदेशी प्रभाव हुए थे, किस पर? तो ओल्ड इंग्लिश पर। अब ओल्ड इंग्लिश के बारे में जानते हैं, द टू मेजर इन्फ्लुएंस ऑन ओल्ड इंग्लिश। एक तो था लैटिन और दूसरा कौन था बताइए? तो देखिए एल से तो आ गया था श्रीलंका में एस और एल, एल से आ गया तो एस वाला खोजिए। एक गया, एस से नहीं है, स्पेनिश नहीं था, एस से भले ही हो, तो आंसर नंबर बी। बताइए क्या आप लोगों को समझ में आई? तो बताइए 12 का आंसर। बताइए 12 का आंसर। हम क्या बोले थे? एंग्लो एरसेक्सन बिलोंग्स टू डेस ट्राइब। ट्राइब मतलब आदिवासी। हम आपको क्या बोले थे भैया? जर्मन के 3 आदिवासी थे। कितने जर्मन के ट्राइब्स थे? जर्मन के 3 ट्राइब्स थे। कौन कौन थे? एक थे एंग्लो, एक थे सैक्सन और एक थे आपका जूट। ये तीनों कहाँ के थे भैया? हमको लगता है सब याद हो गया होगा भाई। एंग्लो सैक्सन कहाँ से बिलोंग्स करते थे? तो ये बिलोंग्स करते थे भाई मेरे जर्मन से। बताइए क्या आप लोगों को वाकई में अगर समझ में आ रहा है ना भाई, कसम से बता रहा है, ऐसा ऐसा हम लाएंगे ना, आपको हिला देंगे। आप वीडियो को बस शेयर करिए। चलिए लास्ट बताइए। आप बोल रहा है द पीरियड ऑफ ओल्ड इंग्लिश लाई बिटवीन डैश एंड डैश। पीरियड बोल रहा है, पीरियड मतलब अवधि। अवधि ओल्ड इंग्लिश का। अब आप बताइए, हम ओल्ड इंग्लिश का पूछ रहा है, जाओ रे खचरा, जाओ रे खचरा। अरे हम आपको तो पूरा ना लिख दिए जी। हम आपको ओल्ड इंग्लिश पूछे, चाहे आपसे क्या पूछे? स्टेट ऑफ फ्लक्स पूछे, स्टेट ऑफ फ्लक्स पूछे, चाहे आपसे क्या पूछे? मिडिल इंग्लिश पूछे, या चाहे आपसे क्या पूछे? मॉडर्न इंग्लिश पूछे। आपुन ने तो तुमको सब बता डाला है बीरू। ओल्ड इंग्लिश क्या था? 449 से 1066 एडी। स्टेट ऑफ फ्लक्स 1066 से 1150 एडी। मिडिल क्या था भाई? मिडिल आप लोग जानते हैं क्या था मिडिल? तो हम सब जानते हैं। क्या जानते हैं? 1150 से 1500। और ये क्या है? 1500 से लेकर अब तक। हमसे क्या पूछ रहा है कि बिटवीन ओल्ड इंग्लिश का पीरियड, तो 449 से शुरू होना चाहिए। तो आप गौर से देखिए, इसको देखिए बदमाशी, ये 349 से शुरू कर दिया, नहीं होगा। इसको देखिए 549। अरे बाबा रे बाबा रे, इसको देखो तो 500 से शुरू किया है, तो गड़बड़ न है? तो गड़बड़ है तो आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? सी फॉर चॉकलेट। बताइए कैसा लगा आज का आपको एक्सप्लेनेशन? ओल्ड इंग्लिश में इससे ज्यादा नहीं आएगा, आई गारंटी इट। अगर ओल्ड इंग्लिश से क्वेश्चन आती है ऑब्जेक्टिव तो इसे ही से आएगा। मॉडर्न इंग्लिश और मिडिल इंग्लिश और आगे की जो भी है उसको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और अच्छा लगा तो आप प्यारा प्यारा कमेंट भी दे और वीडियोज को शेयर करें, और बने रहे स्टडी सिटी के साथ, और पाते रहिए most BVI objective subjective on whatever you have to facing problem. Drop your message through the comment and I will making a video on your problem. Your problem will solve. तो मिलते हैं हम लोग कल, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर ऑल ऑफ यू, लव यू ऑल।